नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और देख रहे हैं आप खबरों की दुनिया। हाजिर हूं एक बार फिर यलगार हो में। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के 13 राज्य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा कोयले की कमी के चलते भी कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हुआ है। उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में भी बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी के चलते देश भर में बिजली की बढ़ती जा रही है मांग। ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद हैं। नतीजा 16 राज्यों में 10 घंटे तक के बिजली कटौती शुरू हो गई। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में कहीं ना कहीं ज्यादा है। इस बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने पावर प्लांट तक कोयले की तेजी से सप्लाई के लिए कुल 42 ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए कैंसिल कर दिया है, ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सके। अस्थायी रूप से रद्द की गई 42 ट्रेनों में लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 670 फेरे शामिल हैं। इसके साथ ही रेलवे ने कोल रैक्स की एवरेज डेली लोडिंग भी 400 से ज्यादा कर दी है। यह आंकड़ा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। रेलवे प्रतिदिन 415 कोल रैक्स की ढुलाई कर रहा है, ताकि कोयले की मौजूदा मांग को पूरा किया जा सके। इनमें से हर एक कोल रैंक में 3500 टन कोयला होता है। देश में इन दिनों बिजली की कुल कमी 62.30 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। यह संकट कोयले की कमी से हुआ है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडारण 9 सालों में सबसे कम है। हालांकि सरकार का कहना है कि कोयले की कमी नहीं है। वो कोयला आयात करने पर भी विचार कर रही है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि 25 अप्रैल तक पावर प्लांट्स के पास 2.19 करोड़ टन कोयला था, जो अगले 9 से 10 दिनों के लिए काफी है। इसके साथ ही 7.25 करोड़ टन कोयले का स्टॉक कोल इंडिया के पास है। सूत्र कहते हैं कि पिछले साल बरसात के दौरान पैदा हुए कोयले संकट की ही तरह पावर प्लांट इस बात का आकलन नहीं कर पाए कि उन्हें गर्मी बढ़ने के साथ ही रोजाना कितने कोयले की जरूरत पड़ेगी। भीषण गर्मी ने उनके अनुमानों को गलत साबित कर दिया। अब आगे इसका असर क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी, लेकिन जनता गर्मी में बहाल हो रही है। अप्रैल का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है कि चिलचिलाती गर्मी और रिकॉर्ड तापमान ने मुश्किलें लोगों की बढ़ा दी हैं। पहले देखिए ये रिपोर्ट और जान लीजिए कि देश के किस शहर में बिजली से लोग बुरी तरह परेशान हैं। दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत देश के 13 राज्य बिजली संकट का सामना कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग तेजी से बढ़ी है। इसके अलावा कोयले की कमी के चलते भी कई राज्यों में बिजली संकट पैदा हुआ है। उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, झारखंड, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान में भी बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रचंड गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है और ऐसे में देश के 1/4 पावर प्लांट बंद है। नतीजा 16 राज्यों में 10 घंटे तक के बिजली कटौती शुरू हो गई है। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक देश भर में 10,000 मेगावाट यानी कि तकरीबन 15 करोड़ यूनिट की कटौती हो रही है, लेकिन बिजली की कमी वास्तव में कहीं ज्यादा है। इसी बीच रेल मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने पावर प्लांट्स तक कोयले के तेजी से सप्लाई के लिए कुल 42 ट्रेनों को अनिश्चितकाल के लिए कैंसिल कर दिया है, ताकि कोयला ले जा रही मालगाड़ियां समय पर निर्धारित स्टेशनों पर पहुंच सकें। अस्थायी रूप से रद्द की गई 42 ट्रेनों में लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के 670 फेरे शामिल हैं।
इसके साथ ही रेलवे ने कोल रैक्स की एवरेज डेली लोडिंग भी 400 से ज्यादा कर दी है। यह आंकड़ा पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। रेलवे प्रतिदिन 415 कोल रैक्स की ढुलाई कर रही है ताकि कोयले की मौजूदा मांग को पूरा किया जा सके। इनमें से हर एक कोल रैक में 3500 टन कोयला होता है। देश में इन दिनों बिजली की कुल कमी 62.30 करोड़ यूनिट तक पहुंच गई है। इस संकट कोयले की कमी से हुआ है। देश में कोयले से 70% बिजली का उत्पादन होता है। बिजली संयंत्रों में कोयले का भंडार 9 सालों में सबसे कम है। हालांकि सरकार का कहना है कि कोयले की कमी नहीं है, वो कोयला आयात करने पर भी विचार कर रही है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि 25 अप्रैल तक पावर प्लांट के पास 2.19 करोड़ टन कोयला था, जो अगले 9 से 10 दिनों के लिए काफी है। इसके साथ ही 7.25 करोड़ टन कोयले का स्टॉक कोल इंडिया के पास है। सूत्र कहते हैं कि पिछले साल बरसात के दौरान पैदा हुए कोयला संकट की ही तरह पावर प्लांट इस बात का आकलन नहीं कर पाए कि उन्हें गर्मी बढ़ने के साथ ही रोजाना कितने कोयले की जरूरत पड़ेगी। भीषण गर्मी ने उनके अनुमानों को गलत साबित कर दिया। अब आगे इसका असर क्या होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। भीषण गर्मी में और कोयले की कमी के चलते देश में जो बिजली संकट है वो गहराता जा रहा है। ऐसे में शहरी क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से हालात बद से बदतर हो गए हैं। गांवों में बिजली नहीं मिल रही है। इसी को लेकर जनपद अमरोहा में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकालते हुए बिजली कटौती को लेकर धरना प्रदर्शन किया। देखिए इस वीडियो में मनमाने ढंग से बिजली कटौती को लेकर किसानों ने क्या कहा। अमरोहा के यह धरना वीडियो आपके सामने। 10% क्यों नकल करता है? जैसा कि मोदी जी ने कहा था, अगर इसकी सुनो मोदी जी पहले, कि इस मध्यम वर्ग को उठा दो, ये इस नीचे वालों को अपना हाथ तो पकड़े उठा लेगा। तो 2-3 साल में वो नाम गांव में हो जाता है और अगर वो बिगड़ गया तो बस इतने मान सम्मान है उसका, और मान या अपमान से कहते हैं तो वो। मेरा नाम महिपाल सिंह है जी। आपने यहाँ तो धरना प्रदर्शन किया, क्या मामला है? ये धरना प्रदर्शन कर रखा है ये मतलब हमने पहले भी दे चुके हैं ज्ञापन के माध्यम से भी, और बिजली क्योंकि इस समय किसान की फसल सूखने के कगार पर है और बिजली मतलब नहीं आ पा रही। बिजली मतलब 1-2 घंटा बिजली वो भी ट्रिपिंग में आ रही है जी। तो मतलब किसान दिवस है, किसानों का मामला बहुत ही मतलब दयनीय स्थिति में जा रहा है। तो हमारी मांग है कि जो भी मतलब बिजली दी जाए तो मतलब 10 घंटा बिजली दें या 8 घंटा बिजली दें, लगातार बिजली होनी चाहिए ताकि वो किसान अपनी भलाई कर सके। अगर इस मामले में अगर हमारी कोई सुनवाई या सुधार नहीं होता है तो आगामी हम निश्चित करेंगे कोई तारीख, और डीएम साहब के यहाँ अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। अभी तो हमारा सांकेतिक, जब तक ये चलता रहेगा जब तक आपकी समस्या दूर नहीं होने का समाधान नहीं होगा तब तक हम जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। ठीक। कृष्ण कुमार शर्मा जी। आज ये यहाँ बिजली घर पे तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप किस मामले को लेकर कर रहे हैं? ये जो किसानों की फसलें सूख रही हैं और बिजली उसमें आ रही है ट्रिप में जी 24 घंटे में मात्र अगर टोटल जोड़ा जाए 2 से 3 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी 10 मिनट के लिए जी। उससे हो क्या रहा है कि किसान को जब पता लगता है बिजली आ गई है और घर से खेत पे पहुंचता है तो या तो वो बिजली जब भाग चुकी होती है या फिर कुछ थोड़ी बहुत और रुक भी गई, तो जब उसका पानी ट्यूबवेल से निकल के और क्यारी तक पहुंचता है तब भाग जाती है। तो इस तरह से किसान की भराई नहीं हो पा रही है, फसलें सूख रही हैं। इन सब चीज़ों को अपने नुकसान, फसलों के नुकसान को बचाने के लिए जो आहत किसान हैं या पीड़ित किसान हैं
वो सब अपना दुख दर्द यहाँ सुनाने के लिए बिजली विभाग को कि भाई हमें बिजली चाहे आप 24 घंटे में 10 ही घंटे दे दो, लेकिन नहीं आपने अभी कल परसों भी और भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया था, उसमें भी आपको आश्वासन दिया गया था, तो उसका क्या हुआ? नहीं, उसमें आश्वासन दिया लेकिन अभी कोई उसमें सुधार नहीं हुआ। तो आज जो यहाँ पर आए हुए हैं किसी का अधिकारी का कुछ आश्वासन? कुछ साहब आने वाले हैं, एसडीओ साहब आने वाले हैं, अभी आए नहीं है, आने वाले हैं। उनसे बात हो। अगर आपकी ये जो समस्या है नहीं दूर होती तो आप इसके आगे कुछ क्या करना चाहेंगे? डीएम साहब के यहाँ बैठे, डीएम साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे? जिलाधिकारी कार्यालय अमरोहा में धरना प्रदर्शन करेंगे। आपका कहने वाला ये है कि धरना प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक कि समस्या का समाधान नहीं होने का। भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री के आदेशों निर्देशों को पावर कारपोरेशन के अधिकारी थोड़ा भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ये तो साफ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं राज्य सरकार पर्याप्त बिजली का इंतजाम करने में फेल है। दूसरी बार सूबे में सत्तारूढ़ हुई भाजपा सरकार में बिजली मंत्री तो बदल दिए गए लेकिन दुर्दशा नहीं बदली। इन्हीं सब सवालों को लेकर देवरिया से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। देखिए देवरिया के लोगों का अघोषित बिजली कटौती को लेकर क्या कहना है। आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। हम इस वक्त सलेमपुर तहसील में मौजूद हैं और हम यही जानने की कोशिश करेंगे आम जनता से कि जो बिजली कटौती हो रही है उसमें कितनी समस्या आम जनता को है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को है, किसानों को है। हम यही जानने के लिए आज यहाँ मौजूद हैं और आप देख सकते हैं विजुअल में जो कि काफ़ी जनता भी हमारे पास खड़ी है। हम इन्हीं से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एडवोकेट चंद्रभूषण त्रिपाठी। जी त्रिपाठी जी, ये बताइए जो ये बिजली की कटौती हो रही है इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण मान रहे हैं सरकार की लापरवाही, उदासीनता। चुनाव के पहले हमको बहुत बिजली मिलती थी, अब हमको बिजली नहीं मिल रही है। इस गर्मी में प्रचंड जनता जो है परेशान हो रही है, तो उसको सुधारा जाए। बिजली कटौती का अगर कंप्लेन शिकायत करते हैं तो सरकारी विभागीय जो अधिकारी हैं उनका व्यवहार कैसा होता है? उनका व्यवहार टोटली पैसे पर होता है। पैसा लेंगे तभी जाएंगे, बिना घूस के कोई काम नहीं हो रहा है। लाइनमैन है, जाता है, बहुत रिक्वेस्ट करने पर 2-400 ले लेता है, ऐसा बना के आता है कि फिर शाम को आते हैं तो खराब हो जाता है। अच्छा, ये ग्रामीण क्षेत्र में क्या हो रहा है? मैं ग्रामीण क्षेत्र का ही रहने वाला हूँ, मेरा घर डुमोलिया है, यहाँ भी हमारी मकान है, ठीक है ना। इसको सुधारा जाए, यही जो है वो है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम है एडवोकेट चंद्रभूषण त्रिपाठी। एडवोकेट जी, ये त्रिपाठी जी थे, और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये चाचा, क्या नाम है? बैजनाथ पांडे। चाचा जी, जो कटौती हो रही है इसकी आम मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? कारण तो आप बता नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जानकारी जो नहीं है उसको कैसे बता सकते क्या कारण है। बिजली कटौती से कहीं ना कहीं परेशानी तो बहुत है। तो क्या कहना चाहेंगे? को अच्छी नींद नहीं सो पा रहे हैं लोग, बच्चों की पढ़ाई भी रात को नहीं हो पा रही है। अरे लाइटें नहीं रहा तो पढ़े कैसे? सब परेशानी तो बहुत है। क्या नाम है आपका? बैजनाथ पांडे, अध्यक्ष बार एसोसिएशन सलेमपुर। ये पांडे जी हैं, इनका भी यही कहना है कि बिजली कटौती से जो है आम जनता बहुत काफ़ी परेशान है और इसकी मुख्य कारण जो है, अभी हम और भी लोग हैं इनसे भी बात करेंगे कि मुख्य कारण क्या है। भैया आ जाइए, क्या नाम है आपका? आ जाइए, इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? प्रभु जी पांडे। पांडे जी, ये बताइए जो ये बिजली कटौती हो रही है इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? मुख्य कारण हम इसका लापरवाही मानते हैं, क्योंकि अगर कोयले की कमी है तो इसका इंतजाम पब्लिक नहीं करेगी। पब्लिक को बिजली चाहिए। अगर कोई मर रहा है तो उसकी मौत का कारण पब्लिक थोड़े है, सरकार ही को कहा जा सकता है। जो सरकार के बड़े पदों पर आसीन है, या अधिकारी हो या चाहे सरकार हो, वो अगर एक्टिव रहेंगे, जितना ही एक्टिव रहेंगे उतना ही अच्छा काम होगा और बिजली भी मिलेगी, हर काम अच्छा होगा। एक बिजली कटौती पे अगर आप शिकायत करते हैं तो अधिकारी की रवैया कैसी होती है? अधिकारी लोग बात सुनते ही नहीं है। एक तो फोन लगाने पर कोई फोन भी नहीं उठाता है। अभी हमारे पिताजी मर गए हैं और उनके स्थान पर मेरा नाम दर्ज होना चाहिए, लेकिन आज तक दर्ज नहीं हुआ। मैं 1000 एप्लीकेशन दे चुका हूँ। अच्छा, ये बताइए ग्रामीण क्षेत्र में इस बिजली कटौती से कहाँ कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी है ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत परेशानी है, क्योंकि बिजली के अलावा उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं है। शहरों में तो और भी साधन है, साधन संपन्न लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, अपनी दूसरी कोई व्यवस्था कर लेते हैं।
लेकिन देहात में तो कोई किसी के पास कोई व्यवस्था नहीं होती है। क्या नाम है आपका? प्रभु जी पांडे। ये पांडे जी हैं, इनका भी यही कहना है कि बिजली कटौती से जनता की जो है बहुत बड़ी समस्या है और जनता काफी परेशान है। ये चाचा भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। आप भी आ जाइए इधर एक मिनट। क्या नाम है आपका? अरविंद राय। ये बताइए, जो बिजली कटौती हो रही है इसका मेन कारण आप क्या मानते हैं? इसका मेन कारण जो है कोयले की कमी, जो सूचनाएं आ रही है सरकार की तरफ से, कुछ विश्व स्तर पर जो लड़ाइयाँ लगी हैं उसका भी वजह है। तो कटौती परेशानी आती रहती है सरकार के सामने भी, लेकिन फिर भी देहाती एरिया में दिक्कत तो है ही है। अभी तक हम लोगों को किरासन तेल मिलता था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया। इससे ज़्यादा और दिक्कत बढ़ गई है। गरीब आम जनता के पास जो निचले स्तर पर है उनको बहुत ज़्यादा काफ़ी तकलीफ है। अच्छा, ये जो कटौती हो रही है, अगर इसकी शिकायत जनता, आम जनता जो है बिजली विभाग में करती है, तो अधिकारियों की या वहाँ के स्टाफ का क्या कैसा व्यवहार होता है? कोई कोयले का दे रहे हैं। पहली बात तो फोन उठाते ही नहीं है। 2 दिन कोकुंदू जेई से बात हुआ तो पहले तो फोन उठाते नहीं है लोग। उठाते हैं तो 1 घंटे में आएगा, शाम 9 बजे आ जाएगा, पता चला 2 बजे रात तक लाइट नहीं आ रही। अब ग्रामीण क्षेत्र से? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र से। बिजली कटौती से कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा ही लोग परेशान हैं। मान लीजिए कि सिंचाई का समय आ गया, लोगों को गन्ना है चाहे और सब्जियां की खेती है, इससे सब प्रभावित है। बिजली से तो सारी चीजें चल रही है हमारे, तो सब चीज पर प्रभावित है। क्या नाम है आपका? अरविंद राय। ये अरविंद राय जी हैं और इनका भी यही कहना है कि बिजली कटौती से जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, बहुत परेशानी है और ग्रामीण क्षेत्र में खास करके ही ये बिजली कटौती से काफ़ी लोग परेशान हैं। और इन राय जी का ये भी कहना है कि बिजली कटौती का मुख्य कारण जो है कोयला ऐसा माना जा रहा है। आप देख रहे हैं तो अप्रैल के माह में बदन झुलसा देने वाली गर्मी के बीच फर्रुखाबाद सहित 16 राज्य बिजली की भीषण कटौती की मार झेल रहे हैं। यहां बिजली संकट से गैस चूल्हे से भभकते रसोई घरों में खाना बना रही महिलाएं हों या अस्पताल जीवन रक्षक मशीनों पर भी निर्भर हो, हर कोई गर्मी के बीच कटौती से परेशान है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता ने जब लोगों से बातचीत की तो क्या कुछ लोगों ने कहा, ये दिखाते हैं आपको। नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज चैनल। मैं हूं दीपचंद दीक्षित। इसमें मौजूद हूं फर्रुखाबाद की विद्युत उपकरण नवाबगंज में मौजूद हूं। हमारे साथ अक्षय जी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे आखिरकार ग्रामीण क्षेत्र में बिजली क्यों नहीं आ रही, क्या समस्या है, इसी को लेकर के हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे। मैं इंजीनियर रवि प्रकाश उपखंड अधिकारी हूँ नवाबगंज फर्रुखाबाद जो है। जैसा कि सभी को पता है कि आज की डेट में जो पावर क्राइसिस की वजह से ही विद्युत सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसके संदर्भ में जो हमारी सरकारें जो वर्तमान जो व्यवस्था चल रही है कोयले से उससे बिजली पैदा करने के लगे हुए हैं, लेकिन कोयले की इतनी जो है शॉर्टेज है कि एक नया विकल्प जब तक नहीं खोजा जाएगा कि पावर जनरेशन का, तब तक ये समस्या हल नहीं हो रही है। तो कहीं की काट के कहीं के देना ये हल तब तक नहीं है जब तक कि ऊर्जा की कमी पूरी ना हो जाए। जिसके क्षेत्र में जो है हमारे द्वारा एक शोध कार्य किया जा रहा है सुरभि पावर प्रोजेक्ट के नाम से जो है, जिसमें जो है पानी के नाभिकीय गुणों को इस्तेमाल करते हुए विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाना है, जो आपका जो है केंद्र सरकार के पास जो है न्यूक्लियर डिपार्टमेंट में विचाराधीन है। तरह हमारे विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इससे पूरी तरह वाकिफ है जो है, जिसपे काम करने के लिए परमिशन मिलने के बाद उस पर जोर शोर से काम शुरू होगा जो है, जिसमें समय लगेगा जो है। लेकिन अभी ये है कि फिलहाल क्राइसिस है और रहेगी जो है, और जब तक ये व्यवस्था दुरुस्त करना है तो कोई ना कोई नई तकनीक की पहल होनी चाहिए। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में समस्या आ रही है कि जैसे कि कस्बा में बिजली ज्यादा दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में कम आती है, इसका क्या कारण है? नहीं, इसका कारण ये है कि भाई कस्बे में रहने वालों की संख्या ज़्यादा है और ग्रामीण में रहने वालों की संख्या ज़्यादा है, प्लस उनको जो है सिंचाई के लिए बिजली अलग से ट्यूबवेल की लाइन बना करके व्यवस्था की गई है जो है, तो उनकी ज़रूरतें अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। जिस तरह की ज़रूरतें हैं उस तरह की बिजली दी जाती है। इसमें फर्रुखाबाद के नवाबगंज कस्बा में मौजूद है। आप जानेंगे आखिरकार जो बिजली की कटौती हो रही है क्या कारण है, क्यों बिजली कटौती हो रही है, और इसका हमारे साथ बहुत से ग्रामीण मौजूद हैं जिससे कि बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। दादा क्या नाम है आपका? दादा आपका जिस समय देखा जाता है कि बिजली की कटौती हो रही है, बिजली पूरी नहीं आ पा रही है, तो क्या कारण है, क्यों क्या कारण है? हमें बिजली नहीं मिल रही है, क्या कारण बताया बताओ। बिजली कितनी आ रही है आपकी? बिजली यार 2 घंटे चल रही है। क्यों क्यों? वो भी इतने वोल्टेज नहीं आ रहे जो मीटर लगा होता है, तो हमें मीटर बत्ती भी चिपक जाए। 2 घंटे दिन में आ रही है, 2 घंटे कितने घंटे दिन में आ रही है? 2 घंटे 4-5 घंटे आ रही होगी, 2 घंटे दिन में आ रही है। हमारे साथ और भी भैया मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे।
जो बिजली आ रही है क्या है, कितनी बिजली आ रही है? बिजली 2 घंटे दिन में आ रही है सही से और 2 घंटे रात में। रात में मच्छर इतने लगते हैं कि कट कर देते हैं रात में बहुत बार, वो भी बेकार आ रही है। तो क्या लगता है इसमें किसकी कमी है? ये सरकार की नाकामी है। सरकार ने 18 घंटा बिजली का वादा किया था और ग्रामीण लोगों को 4 घंटे सही से बिजली नहीं मिली। ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है। हमारे साथ और भी भैया मौजूद हैं, इनसे भी बात करने वाला क्या नाम है? बिजली को लेकर के क्या हालात हैं आपके? बिजली की हालत भाई साहब बहुत खराब है। यहाँ पे भी 15 बीघे मक्की है, पक्का है, सारी सूख रही है। क्या ही बताया जाए, बताइए क्या किया जाए। आप कुछ होगा नहीं खेत में तो क्या खाएंगे बताइए। आपने प्रशासन से बिजली विभाग के अधिकारी हैं, उनसे भी बात की? नहीं की। अब गए थे वहाँ पे गए थे तो बोल रहे थे मुझे ऊपर से ही नहीं मिल रही है, तो हम इधर में आ रहे थे। इन भैया का कहना है कि जो बिजली की आ रही है ऊपर से ही बिजली नहीं आ रही तो इनको क्या मिलेगी? अधिकारियों का कहना है कि जो बिजली आ रही है ऊपर से ही नहीं आ रही। तो हमारे साथ और भी मौजूद है भैया, आपका सुबोध कुमार जी। बिजली को लेकर के हालात हैं क्या? बिजली के लिए मैंने कल शाम को सर फोन लगाया था, बिजली पावर हाउस से फोन ही लोग नहीं उठाते हैं। तो बिजली की समस्या क्या बताएं? बिजली तो ऐसे ही आती है, आधे घंटे चली फिर कट हो गई, फिर 3-4 घंटे के लिए गायब हो गई, फिर 2 घंटे के लिए कट हो गई। ऐसे ही आधे 10 मिनट चलती है, 15 मिनट चलती है। सरकार तो बोल रही थी 24 घंटे ग्रामीण को मिलेगी, यहाँ तो नहीं मिल रही है 24 मिनट भी सही से। तो इनका कहना है कि सरकार का कहना था कि बिजली 18 घंटे दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बिजली सिर्फ 2 या 4 घंटे आती है। तो हमारे साथ और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? सही नहीं आ रहा आपकी सवाल है भैया। हेलो कुछ आती है लेकिन सही तरीके से नहीं बता रहे। वो बिजली के बारे में नजर देते हैं और भी हमारे पैथोलॉजी से बंद हो रही है, लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। आपका नाम? बिजली को लेकर हालात हैं क्या है? बिजली तो बहुत खराब आ रही है। उसके किसान को बहुत ही परेशानी आ रही है कि वो चक्कर ये है कि परेशानी में चिंता में भी मरा जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा महंगी आ रही है, इनसे तो दवा ले लो ना। बिजली भी बहुत छूट रही है। भाई उच्च अधिकारी को कहना है कि समस्या होने के कारण नहीं आ पा रही, तो आगे कार्रवाई की जाए कि बत्ती क्यों नहीं आ रही है और क्या बात है। किसान तो परेशान है और काफ़ी परेशान है, क्योंकि ऊपर भी जारी करता है, सूचना भी करता है, सब कुछ बताता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। इनका कहना है कि जब अधिकारियों से बात करते हैं तो अधिकारी भी कोई उस पर अमल नहीं करते, ना कोई कार्रवाई करते हैं। ना कुछ होता है, कुछ नहीं होता। होता क्या है, ये क्या ये आती है और चली जाती है। इससे क्या है कि खेत तक पानी पहुँचा या नहीं पहुँचा, बेकारी का होता है। आपके क्षेत्र में कितने घंटे बिजली आती है? बहुत ज़्यादा आती होगी, तो 5-6 घंटे आती होगी। अरे ना 3 घंटा 3 घंटे चलाता है सही से। तो जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली कम दी जा रही है और शहरी क्षेत्र में ज़्यादा दी जा रही है, इस पर क्या करें? और शहरी क्षेत्र को मान लो क्या फायदा होगा जब फसलें नष्ट हो रही है, तो शहरी वाले तो नहीं कुछ कर पाएंगे, लेकिन चक्कर ये है कि किसानों के लिए तो अति गाँव के ही किसान है, उन्हें फायदा होगा, तभी शहरी वालों को होगा। ऐसा तो नहीं कि शहर में बिजली आ गई और किसानों के लिए नहीं आई है तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इनके भैया का कहना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में बिजली दी जाती है वो पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। तो शहरी क्षेत्र में उनके फसल नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान लोग हैं उनको फसल पैदा करते हैं, फसल उनकी पर्याप्त मात्रा में भर नहीं पाती, इससे काफ़ी नुकसान भी होता है। हमारे साथ सहयोगी हमारे अनुज कुमार साथ के साथ दीपक दीक्षित। शहर हो या फिर गांव, इस समय बिजली की धुआंधार कटौती को लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। घोषित मानक से काफी कम बिजली आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। वहीं पसीने से तरबतर होने के साथ ही लोग जागकर रात गुजारने को विवश हो रहे हैं। वहीं जिम्मेदार रमजान के महीने में भी सब कुछ जानकर चुप्पी साधे हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर रायबरेली से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। आइए दिखाते हैं रायबरेली के लोगों का घोषित बिजली कटौती को लेकर क्या कहना है। भैया इसमें रोजे के वक्त जो है पानी ये खराब है,
सप्लाई का भी नहीं आ पा रहा है? कोई भी नहीं आ रहा, पानी की बहुत दिक्कत है। अच्छा, बिजली भी कट रही है लगातार? बहुत कट रही है। अच्छा, तो ये खराब है, फिर आप पानी कैसे मैनेज करते हैं इस वक्त? कहाँ से हम लोग भर के लाते हैं। अच्छा, एक दो पाइप इधर उधर बने हो तो उससे भर के लाते हैं पानी। तो कुल मिला के ये पानी की, लाइट की, हर चीज़ समस्या है। तो ये मैडम पानी आ नहीं रहा क्या? बटन खराब है ना, इससे पानी आता है। अच्छा, ऐसे आता है, लेकिन इस वक्त खराब है तो लाइट नहीं रहती तो पानी नहीं आता है। तो बिजली कटौती हो रही कि नहीं इस समय? हाँ, बिजली कटौती होती है तो नहीं आता। रमजान के महीने में क्या आवश्यकता बिजली की जरूरी है और रोजेदारों को जरूरत पड़ती है? हाँ, पड़ती क्यों नहीं है, लेकिन जो है ये है कि पानी आता है। अच्छा, इस वक्त नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा। मोटर तो ये किसकी जिम्मेदारी है बनाने की? अब भैया ये तो जो लगवाएंगे टंकी उसी की जिम्मेदारी है भाई। कौन, किसकी तरफ से लगा हुआ है? अब ये नहीं मालूम हमें। आपको नहीं पता, लेकिन इस पे ये नगर पालिका का बोर्ड लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। श्रीमती पूर्णिमा श्रीवास्तव। क्या हुआ भैया, पानी आ रहा है? पानी नहीं आ रहा, कम से कम 1 हफ्ता हो गया। बिजली तो कटौती हो रही 3-3 घंटा। अच्छा, नहीं आ रही बिजली? नहीं आ रही। में हम बात करें बिजली की कटौती की, पानी की कटौती की और बहुत सारी अगर बातें, रायबरेली की नगर पालिका है और हम इस वक्त खड़े हैं रायबरेली जनपद के खाली सहाट मोहल्ले के पीछे और हम बात करेंगे कि पानी की जहां एक तरफ खासी आवश्यकता इस वक्त रोजेदारों को भी पड़ रही है और बिजली की कटौती होने से शाम को रोजे खोलने की बात करें, रोशनी की बात करें, पानी की चर्चा करें तो बामुश्किल खासी किल्लत झेलनी पड़ रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम चर्चा करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर इस वक्त बिजली की कटौती का जो हाल है वो लगभग रायबरेली जनपद के शहरी क्षेत्र के शहरी इलाकों में काफी हद तक मुश्किल झेलनी पड़ रही है और लोग हैं हमारे साथ, कुछ रोजेदार भी हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर इस वक्त बिजली कट रही है और कितनी मुश्किल आपको उठानी पड़ रही। सर, इस वक्त जो बिजली की कटौती हो रही है रायबरेली में, आप देख रहे हैं कितनी किल्लत हो रही है। इस रोजे में नमाज के वक्त पानी की आवश्यकता, वुजू करने की आवश्यकता, ऐसे में कैसे आप मैनेज करते हैं? ये बिजली कटौती जो है, अघोषित बिजली कटौती, ये जो है बहुत ही गलत हो रही है। अगर इनको कटौती करनी है तो बता दें कि इतने समय से इतने समय तक जो है बिजली हम नहीं देंगे, तो जो है हम लोग अपना इंतजाम करके रखें। पानी की दिक्कत होती है जब जो है मोटर जो है चलाना पड़ता है तो पानी जो है मस्जिदों में जो है पानी खत्म हो जाता है। अगर समय ये निर्धारित कर दें कि हमको जो है 1 घंटे काटनी है, 2 घंटे काटनी है, तब तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। और अघोषित बिजली कटौती होने से बहुत ही रोजगारों को और नमाजियों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सर, हमारा सवाल ये है कि जिन घरों में सबमर्सिबल नहीं लगा हुआ है, सप्लाई का ही पानी है, उसी पर निर्भर है, तो ऐसे में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। सप्लाई वालों में तो बहुत ही दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। समरसेबल जिनके यहाँ लगा है उनको तो भाई ठीक है, जब लाइट आएगी तो पानी आ जाएगा, लेकिन सप्लाई वाले जो है एक टाइमिंग होती है सप्लाई की, नगर पालिका जो है अपने टाइम से पानी छोड़ती है और फिर बंद कर देती है। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है नगर पालिका की। और उस पर चर्चा है इस वक्त जहां रमजान का महीना चल रहा है, पानी की विशेष किल्लत है। अघोषित बिजली की कटौती की वजह से यहाँ की आवाम और खासकर रोजेदार परेशान है। हम बात करेंगे, हमारे साथ ये महिला है, इनसे पूछेंगे मैडम आप रोजा हैं कि नहीं, पहले बताइए। अच्छा, खैर, पानी की जरूरत पड़ती है, इस वक्त बिजली कट रही है, पानी की समस्या है, कैसे करती है दान अपना? अरे हैंडपैप से भरते हैं, वो भी नहीं बिगड़ा। अच्छा, ये नल खराब है, अभी मैंने इसको चलवाया, देखा ये नल पूरी तरह से खराब है। खाली पानी आता है, अच्छा, पीने लायक का ही नहीं। अभी तो ये चल ही नहीं रहा है। हाँ, अभी तो चल ही नहीं रहा। तो बिजली इस वक्त कट रही है यहाँ पर रायबरेली में, कितनी किल्लत हो रही है आपको? अभी लग तो है ही है। अच्छा, जब लाइट नहीं रही है तो किसी में घर में मछली है, आदमी रोड पर भी नहीं लेट सकता। जी जी, रमजान में अच्छी दिक्कत है। हाँ, गर्मी भी पड़ रही है बहुत ज्यादा। जी, ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि रायबरेली जनपद की नगर पालिका की बात करें, खासकर इस वक्त जो रमजान का महीना है और रमजान के महीने में पानी की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता रोजेदारों को पड़ रही है। लेकिन आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा, ये इंडिया मार्का नल अभी मैंने आपको दिखाया, चल ही नहीं रहा। देख सकते हैं यहाँ बाल्टी रखी हुई है, कुछ देर पहले हमने विजुअल बनाया जिसमें ये चल नहीं रहा, पानी बिल्कुल आ ही नहीं रहा। ऐसे में बड़ा प्रश्न है कि आखिर रोजेदार किस तरह अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं और बिजली ना होने की वजह से कितनी समस्या झेलनी पड़। रायबरेली जनपद की नगर पालिका की बात करें खासा, और आजकल
ये चर्चा जो आज रमजान के महीने पर अगर पानी की बात करें, बिजली की बात करें, तो लगातार अघोषित कटौती हो रही है। पता ही नहीं जाती कि कै बजे पानी आएगा, कै बजे बिजली आएगी। ये समस्या है जहां पर सप्लाई है। और बीते 5 सालों से अगर नगर पालिका की चर्चा की जाए तो काफी हालत खराब है, लेकिन जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं समझते। हम आपको खाली साहट के इस पीछे मोहल्ले फिरनी तल्ले के पीछे आए हुए हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आखिर रमजान के इस पाक महीने में जहां रोजेदारों को पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है, वो नहीं है। हम बात मैडम आप ये बताइए, पानी आ रहा है कि नहीं सर? अरे पानी तो आवत है, मगर जौन हवा पहले 3 बजे पानी छोड़ता है। हाँ। अब जौन हवा पहुँच 7 बजे आवत है, पहुँच 6:30 बजे आवत। अच्छा। हाँ। बिजली कटती है मैडम? हाँ, दिन भर में 3-4 बार जाती, रात में भी जाती है। अच्छा। हाँ। तो समस्या हो रही है जी, आप रोजे से? अच्छा, तो पानी पहले रमजान के पहले पानी आ रहा है? पानी बढ़िया आता था, अब तो इतने बहुत अच्छा जना खराब पानी आ क्या लग रहा है आपको इस वक्त की काटी जा रही बिजली? यही रमजान की वजह से। अच्छा, तो रमजान में तो बिजली देनी चाहिए। मैं कहाँ दे रहे हैं कैसे अच्छी। अच्छा, किसको जिम्मेदार मानती हैं आप? अरे जिम्मेदार क्या कहेंगे हम लोग। अच्छा, और भी लोग हैं, बात करेंगे। मैडम आप बताइए, बिजली आ रही कि नहीं? आप बता दो, बिजली आ रही कि नहीं? नहीं, लाइट नहीं आ रही। लाइट नहीं आ रही। आप रोजे से पानी की जरूरत पड़ती है, बिजली की आवश्यकता रहती है। हाँ। बिजली रहती तो पानी आएगा। समस्या है, पानी नहीं आता सही से यहाँ। जब बिजली समय से नहीं आएगी, सप्लाई आपके समरसेबल लगा हुआ है? नहीं सही लाइट सप्लाई का है, सप्लाई वाला पानी। समस्या आप लगातार देख सकते हैं। लोग हैं, हम जानेंगे और पूछेंगे कि आखिर बिजली की कटौती से, खासकर इस रमजान के महीने में, मुकद्दस महीने में जहां बिजली की बड़ी आवश्यकता है और रोजेदारों को पानी की जरूरत है। पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर बढ़ रहा है। ऐसे में बिजली कटौती आग में घी डालने का काम कर रही है। बिजली कटौती से ऐसा आलम है मानो मौसम लोगों की अग्नि परीक्षा ले रहा हो। अभी आने वाले दिनों में भी यही हालात बने रहने का अनुमान भी है। भीषण गर्मी के चलते देश भर में बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सोनभद्र से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की। देखिए सोनभद्र के लोगों का अघोषित बिजली कटौती को लेकर क्या कहना है। विपिन बिहारी। जैसा कि भीषण गर्मी पड़ रही है और विद्युत कटौती काफी हो रहा है, तो क्या दुद्धी तहसील मुख्यालय पर कैसी स्थिति है बिजली की? दुद्धी तहसील मुख्यालय पर बिजली 20 से 22 घंटा मिलना चाहिए, लेकिन 20 से 22 घंटा नहीं मिल रहा है। कहीं न कहीं से लापरवाही हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शक्ति भवन से 20 से 22 घंटा तहसील मुख्यालय पर बिजली देने का ऐलान किया गया है। इसके बावजूद भी कुछ अधिकारियों की लापरवाही से ऐसा हो रहा है। अगर ये अपनी रवैया में सुधार नहीं लाए, सरकार को बदनाम करने का कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पे सरकार इनके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी। तो बिजली जैसे नहीं मिली तो क्या कारण है? कोयले की खपत नहीं हो पा रही है, फिर कोई अन्य मुद्दा है? वो तो प्रदेश सरकार का मुद्दा है, लेकिन 20 से 22 घंटा अगर बिजली देने की घोषणा हुई है तो 20 से 22 घंटा बिजली हमको मिलना चाहिए। आपका शिव प्रसाद सिंह कुशवाहा। जैसा कि सूबे की योगी सरकार ने कटौती को लेकर के तमाम अभी फरमान जारी किए हैं कि घोषित कटौती ना की जाए, लेकिन इस समय दुद्धी तहसील मुख्यालय पर या फिर अन्य जगह पर क्या स्थिति है लाइट की? नहीं, दुद्धी तहसील में जहाँ जहाँ टाउन है, शहर है, वहाँ तो दिक्कत है, कटौती हो जा रहा है, वहाँ का सुधार नहीं है, लेकिन देहातों में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिजली मिल रही है। आपका PS सिंह। जैसा कि प्रचंड गर्मी पड़ रहा है, पेयजल भी स्तर गिर जाता है और बिजली की भी समस्या आती है, तो क्या बिजली कटौती इस समय कैसी स्थिति है अघोषित बिजली को लेकर? अरे किसी की भी सरकार है, बिजली तो हर समय जब प्रचंड गर्मी में हो या पहले की सरकारों में बिजली कटौती होती रही है। क्या शहरों में अधिक बिजली मिल रही है और ग्रामीणों में कम मिल रही है, क्या कहना है इस पर? नहीं, दुद्धी क्षेत्र से में जो बिजली है आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी उसी से कनेक्शन जुड़ा हुआ है। बिजली कटौती को लेकर के अगर लोग शिकायत करते हैं तो विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की तरह कैसा बर्ताव किया जाता है? अधिकारी बिजली पैदा नहीं कर रहा ना, प्रोडक्शन होगा तभी तो बिजली सप्लाई की जाएगी।
अघोषित बिजली कटौती से कृषि और व्यापार पर कितना असर पड़ रहा है? थोड़ा असर है। अब तो फसल वगैरह कटाई भी हुई है, वही सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं, उसी पे थोड़ा बहुत असर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभु सिंह कुशवाहा एडवोकेट है। मैं सिविल बार एसोसिएशन दुद्दी का अध्यक्ष हूँ। क्या बिजली कटौती का मुख्य कारण कोयला का भुगतान ना होना या अन्य कुछ और मानते हैं? क्या कहते हैं? बिजली कटौती सरकार का कुप्रबंधन का एक बड़ा नमूना है। उसमें कोयला भी हो सकता है, पानी वाला भी बात हो सकता है, बातें कई हो सकती हैं। शहरों के अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बिजली कटौती होती है, क्यों? ग्रामीणों को ये सरकार कम ध्यान देती है, शहरियों को ज्यादा ध्यान देती है। इसके पीछे मुख्य कारण बिजली कटौती शिकायत करने पर विभाग अधिकारी ग्रामीणों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा और उसमें सुधार होना चाहिए। बिजली की शिकायत बार बार करने पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या पहल की जाती है? बिजली की शिकायत करने पर स्थानीय प्रशासन एक टाल मटोल की नीति और टाइम लेने की नीति अपनाती है और हमेशा करती है, इस बार भी कर रही है। अघोषित बिजली कटौती से कृषि और व्यापार में क्या असर पड़ रहा है? उससे बहुत बड़ा असर, आज लाइफ लाइन बन गया है बिजली। बिजली के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए अब उसमें जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा। भीषण गर्मी इस समय पड़ रहा है, तो बिजली की क्या स्थिति है दुद्दी तहसील मुख्यालय पे? इस समय बिजली की स्थिति बहुत ही खराब है और मात्र हम लोगों को 5 से 7 घंटे बिजली मिल पा रही है। पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन वर्तमान में बड़ा खराब स्थिति है और इसके लिए विभाग की पूरी जिम्मेवारी है, क्योंकि रोस्टिंग की एक अलग व्यवस्था है। इसके अलावा भी हमेशा यहाँ डिस्टर्ब लाइन रह रही है, जो विभागीय लापरवाही का ही परिणाम है और जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र की जनता इसको झेल रही है। चूंकि जनपद सोनभद्र ऊर्जा की राजधानी कही जाती है, तो ऐसी स्थिति कैसे है? चिराग तले अंधेरा कैसे है? यहाँ तो चिराग तले अंधेरा है ही, क्योंकि सरकारी नियमों के अनुसार 24 घंटे बिजली सरकारी विभाग को मिलना चाहिए और यहाँ पर कई कोर्ट्स हैं, पूरे सरकारी विभाग हैं, लेकिन हर जगह अंधेरा छाया हुआ है और जो नियम है उसका खुला उल्लंघन भी है और सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप पड़ा हुआ है। इसलिए पूरी विभाग की जिम्मेवारी है और दीपक तले अंधेरा है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि बढ़ती गर्मी के साथ ही प्रदेश की बिजली व्यवस्था पटरी से उतरती जा रही है। लोग विभाग को दोषी ठहरा रहे हैं, सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। भीषण गर्मी से राजधानी समेत तकरीबन सभी बड़े शहरों, जिला मुख्यालयों पर अघोषित कटौती से लोग काफी परेशान हैं। गांवों, कस्बों और तहसील मुख्यालयों पर घोषित मानक के अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है। केंद्र और राज्य की तापीय कई इकाइयों के बंद होने की वजह से संकट और भी बढ़ गया है। वितरण और ट्रांसमिशन नेटवर्क के ओवरलोड होने और अन्य तकनीकी कारणों से भी सभी क्षेत्रों में रोस्टर की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अब इसको लेकर सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाया जाएगा, ये तो देखने वाली ही बात होगी। फिलहाल आज के यलगार हो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज।